अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। ये इस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज में आ गए हैं। 1.1 एक्सरसाइज का आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन सा हमने क्वेश्चन करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और रिकमेंड करें लोगों को ताकि आपको जल्द से जल्द जो लेक्चर आप इसको देख सकें। आज हम देखते हैं हमने कौन सा टॉपिक को कवर करना है। जी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है जो पूछा गया वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द इक्वल। उसने इस सवाल में मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, और उसमें मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब उनको हमने देखना है कि ये इक्वल कौन कौन सा मैट्रिक किस मैट्रिक के साथ इक्वल है। अच्छा, इसमें जो ज़रा थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि थोड़ा सा करने वाला काम भी है, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम है। तो सबसे पहले इन सब को जो है हम इंडिविजुअली देखते हैं कि किस किस में है। जैसे कि ए में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम कोई नहीं है, बी में कोई नहीं है, सी में है, उसके बाद आई में है, उसके बाद जी में है, जे में है। जैसा कि सी में हम देखते हैं कि 5 - 2 3, तो डेफिनेटली उसका जो वो है 3 जवाब है। उसके बाद जो है आई की तरफ अगर हम हैं आई की तरफ हम आएँ, यहाँ पे 3 + 2 है, तो इसका जो वो है एक्चुअल मैट्रिक्स बनेगा 3 5 का बनेगा। अच्छा, इसमें जो है जी में 3 - 1 है तो 2 बनेगा। दूसरी रो में 3 + 3 है तो 6 बनेगा। इसी तरह जे में है 2 + 2 और फिर 2 + 4, 2 - 2 और 2 + 0 के बाद जो है ये मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, आपको मैं पिछला लेक्चर याद कराता चलूँ। सबसे पहले लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसमें दो कंडीशंस थी। एक तो उसका ऑर्डर सेम हो, मतलब ये है कि जितने रोज़ और कॉलम्स किसी एक मैट्रिक्स में है तो उतनी रोज़ एंड कॉलम दूसरे में हो। तीसरा ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ कि जो रो में जो वैल्यूज़ हैं और जो कॉलम में वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली सेम हो। अगर वो सेम नहीं होंगी तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, या ऑर्डर सेम नहीं होगा, मतलब किसी के रोज़ डिफरेंट हैं, किसी कॉलम डिफरेंट हैं दूसरे मैट्रिक्स से, तो वो भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो ये आया है, ए में 3 है। अब ए के साथ हम कंपेयर करते हैं कि जनाब जी इसके रो और कॉलम किसके साथ मैच करेंगे और करस्पॉन्डिंग एंट्री किसके साथ मैच करेगी। जब हम इसको देखते हैं ए को देखें ए को जब हम देखते हैं तो ये 3 है, तो 3 हम सी में भी देखते हैं। इसका मतलब ये है इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, इसी तरह सी में भी रो एक है कॉलम एक है, मतलब ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम है, तो ए जो है इक्वल होगा सी के। अच्छा, अब आते हैं हम बी की तरफ। कोई और मैट्रिक्स ए और सी के साथ इक्वल नहीं हो रहा। बी की तरफ आते हैं। बी को हम जब देखते हैं इसमें दो वैल्यूज़ हैं, मतलब एक रो है और दो कॉलम्स हैं, 3 और 5 वैल्यूज़ हैं। इसका जो वो है 2/2 बन रहा है, सॉरी ये 1/2 बन रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें डी के साथ, हम देखें तो इसका भी 1/2 बन रहा है। लेकिन इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये देखें 3 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसी तरह हम आगे की तरफ चलते जाएं तो आई बी जो है ये आई के बराबर है, क्योंकि इसके ऑर्डर भी सेम है और इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। तो बी और आई सेम है, इसके अलावा इससे कोई मैच नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हम ई की तरफ आएँ, ई में 2/2 का ऑर्डर है, 4062 इसकी वैल्यूज़ हैं।
हम इसको जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी एच में भी 4062 है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2.2 है। तो दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। फिर हम जब आगे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं जे जो है, जे में भी ये सेम उसी तरह से है, दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं और corresponding वैल्यूज़ भी सेम है, मतलब ई इक्वल टू एच इक्वल टू जे है। अगले की तरफ हम आते हैं तो एफ़ में है, एफ़ और जी सेम है, उनके ऑर्डर भी सेम है, टू रोज़ हैं, वन कॉलम है, टू और सिक्स उसकी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह जी में दो रोज़ हैं, एक कॉलम है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी जो है टू और सिक्स हैं। तो अगर हम एक कंप्रिहेंसिव सा देखें, ए और सी बराबर था, बी और आई बराबर था, डी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, ई एच को मैच कर रहा है और जे को मैच कर रहा है, एफ और जी मैच कर रहे हैं। तो अब हमारा जो वो है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस भी कर दिया कि जी कौन सी वो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशंस थी। उसमें जो है वो दो कंडीशंस थी, एक के दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, और दूसरी कंडीशन थी देयर corresponding एंट्रीज शुड बी मस्ट बी इक्वल। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए हमने जो है वो कंपेयर किया, तो हमारे सामने ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू आई, आई ई एच ई सॉरी ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे और एफ इज़ इक्वल टू जी हुआ। तो ये इस तरह करके ये इसका आंसर हुआ जी। ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन फिर भी आप अगर समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आई, या आप समझते हैं कि उसकी फर्दर हमें क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे पेज पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी टच कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। आखिर में जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को रिकमेंड करें। थैंक यू जी।